उर्मिला और सज्जनों कर्नाटक से उत्तराखंड की सेवा के साथ ऑन रोड फ्लाइट 4B7 का स्वागत करते हैं। वर्तमान में हम टेक ऑफ के लिए तीसरे स्थान पर है और लगभग 7 मिनट के समय में हम हवा में रहने की उम्मीद करते हैं। आप कृपया इस समय अपनी सीट बेल्ट को तेज करें और अपनी सीट के नीचे या ओवरहेड डिब्बों में सभी सामान सुरक्षित रखें। कृपया करके आपकी सीटें और टेबल ट्रे टेक ऑफ के लिए सीधी रखें और लैपटॉप और सेलफोन सहित सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक को बंद कर रखें। उड़ान की अवधि के लिए धूम्रपान निषिद्ध है। इंडिगो फ्लाइट चुनने के लिए धन्यवाद। आपकी उड़ान आनंदमय हो। स्वागत है आपका बैंगलोरियंस। मैं प्रियल जैन आपकी टूरिस्ट गाइड उत्तराखंड की लुभावनी और भव्यता के रूबरू कराना चाहती हूँ। ये टूरिस्ट गाइड SVP NS स्क्वाड द्वारा प्रायोजित है। तो चलो प्रकृति से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साइट सीइंग देखने के बाद हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं जो बाघों के लिए आरक्षित है। उसके बाद हम उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध झील और भारत की शान नैनीताल झील की ओर बढ़ेंगे। भारत की महान स्थलों की बात करें तो देहरादून और मसूरी छिपने वाले रत्न है। देहरादून उत्तराखंड राज्य की एक शांत और शांतिपूर्ण राजधानी है और मसूरी पहाड़ी की बहुत प्रसिद्ध रानी। आपको लुभाने के लिए दोनों का अपना विशेष जादू है। आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में ऋषिकेश हाल ही में भारत की सबसे अधिक मांग वाला केंद्र के रूप में उभरा है। न केवल ऋषिकेश भारत की योग राजधानी है बल्कि अत्यधिक साहसिक खेलों का केंद्र भी है, जैसे बंजी जंपिंग, क्लिफ जंपिंग, जायंट स्विंग, वाइट वाटर राफ्टिंग और क्या कुछ नहीं। उत्तराखंड के कवि ये है सुमित्रानंदन पंत। उनका जन्मदिन 1900 में हुआ था और उनका जन्म कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। हजारों कवि और लेखक हैं जो आए, अपने लेख और कविताएं लिखी और चले गए। केवल कुछ कवियों ने लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी छाप छोड़ी। उनमें से एक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने भारतीय साहित्य में बहुत योगदान दिया है। उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और बहुत कुछ। उत्तराखंड की संस्कृति। उत्तराखंड एक खूबसूरत जगह है जिसे गढ़वाल और कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। गढ़वाली संस्कृति। गढ़वाल ऊंचे पहाड़ों, ठंड के मौसम और हरी घाटियों द्वारा चिन्हित एक खूबसूरत जगह है। बहुत प्राचीन लकड़ी की नक्काशी आज भी गढ़वाल के कुछ दरवाजों पर देखी जा सकती है। गढ़वाली यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। कुमाऊनी संस्कृति। कुमाऊं पिछले 2 दशकों से रॉक पेंटिंग के कारण बढ़ती रुचि का स्थान रहा है जो क्षेत्र में खोजा गया है। लखू उड़ियार और लविता उनमें से सबसे प्रसिद्ध है। कुमाऊं के लोग सहित 13 बोलियां बोलते हैं। कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय नृत्य रूप चलारिया के रूप में जाना जाता है और यह क्षेत्र की मार्शल परंपराओं से संबंधित है। कला और शिल्प। उत्तराखंड के APN क्राफ्ट। उत्तराखंड का खूबसूरत राज्य देश की कुछ बेहतरीन पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का भी घर है। APN एक प्रकार की पेंटिंग है जो प्रकृति और देवी देवताओं की आकृतियों को दर्शित है। पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण यहाँ की सामग्री और उत्पादन किसी भी प्रकार की मिलावट, मिश्रण या अशुद्धियों से मुक्त है और इसीलिए यहाँ का खाना स्वादिष्ट और मसालेदार है। उत्तराखंड का खाना सरल है और स्थानीय रूप से उगाए गए सामग्रियों से बने हैं। खाने में जितने मसाले नहीं होते। उत्तराखंड के 2 क्षेत्र में अलग अलग व्यंजन हैं। कर्नाटक दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर के तट के एक साथ स्थित एक राज्य है। राजधानी बैंगलोर एक हाईटेक हब है जो अपनी खरीदारी और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। वंडेला मनोरंजन पार्क बैंगलोर। पार्क में 50 से भी ऊपर भूमि और पानी की सवारी, एक संगीतमय फफारा और लेजर शो और एक आभासी वास्तविकता शो सहित कई प्रकार के आकर्षण हैं। वंडेला में विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किए गए आकर्षण हैं। कर्नाटक के कवि ये है कुवेम्पु। इनका जन्मदिन 29 दिसंबर 1904 में हुआ था। उनका जन्म कोप्पा ग्रामीण कर्नाटक में हुआ था। कुवेम्पु 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कन्नड़ साहित्यकारों में से एक माना जाता है। वह सामाजिक समानता के लिए एक चैंपियन थे। कन्नड़ साहित्य में उनके योगदान को पहचानने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें 2 पुरस्कारों दिए।
1958 में राष्ट्र कवि और 1992 में कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। कर्नाटक की संस्कृति बहुआयामी जातीयता, आश्चर्यजनक नृत्य रूपों, संगीत, परिष्कृत विरासत, उत्साहपूर्ण उत्सव, सुरुचिपूर्ण कपड़ों और मनोरम व्यंजनों की अपनी शानदार कला और संस्कृति से कर्नाटक में ऐतिहासिक रहस्यों की अधिकता है, जो एक समुद्र और विविध संस्कृति के बीच है। कला और शिल्प। कर्नाटक का चंदन शिल्प। चंदन सबसे सुगंधित वृक्षों में से एक है जो मानव के लिए जाना जाता है। चंदन का उपयोग हर भारतीय घर में प्रचुर मात्रा में होता है और नाम को किसी नए परिचय की आवश्यकता नहीं है। एंटीसेप्टिक के रूप में, एक निष्पक्षपातता के उपाय के रूप में और शिल्प कार्यों के लिए लकड़ी के रूप में इस्तेमाल होने से यह वास्तव में हमारे दैनिक जीवन का एक महत्व खाना। कर्नाटक का खाना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे अपने पड़ोसियों से प्रभावित होता है। हालांकि ये स्वाद एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं। दक्षिण कर्नाटक विभिन्न प्रकार के स्थान के लिए जाना जाता है। कर्नाटक के अन्य हिस्सों की तुलना में उत्तर कर्नाटक का भोजन बहुत अधिक मसालेदार है।